मैं आश्चर्यचकित हूँ कि कैसे मेरे पिता ने मुझे बड़ा किया होगा। 50 वर्ष की आयु में आया तो मेरे पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कष्ट उठाए, जबकि मैं अपनी इकलौती संतान की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रहा। 55 वर्ष की आयु में आया तो कहता है मेरे पिता बहुत दूरदर्शी थे और उन्होंने हमारे लिए कई योजनाएं बनाई थीं। वे अपने आप में बेहद उच्च कोटि के इंसान थे, जबकि मेरा बेटा मुझे सनकी समझता है। और 60 वर्ष की आयु होने पर वो फिर क्या सोचता है, वाकई में मेरे पिता महान थे। लौट करके फिर वहीं पहुंच गया। जब 60 वर्ष में पहुंचा तो अपने 4 वर्ष की उम्र याद आ गई कि वाकई में मेरे पिता महान थे। माता पिता की सेवा करना गुरुओं की सेवा करने के बराबर ही मान करके चलो। गुरुओं की सेवा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि उनको लोक परलोक पुण्य दिखता है, लेकिन माता पिता की सेवा में भी लोक परलोक और पुण्य दिखना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में माता पिता परेशान पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, और तुम उनको औषधि भी नहीं खिला पा रहे, डॉक्टर को दिखाने भी नहीं ले जा पा रहे, सुबह शाम उनके पास बैठ कर के 2 शब्द बोल नहीं रहे, सुबह शाम उनसे तुम कुछ पूछ नहीं पा रहे, तो तुम्हारा मंदिर जाना, भगवान का अभिषेक करना, महाराज के पैरों को दबाना भगवान नहीं है। धर्म की परिभाषाओं में कर्तव्य का पालन एक बहुत बड़ा धर्म है। हाँ, माता पिता का स्वभाव उस अवस्था में जाकर के विरुद्ध होता जाता, ये बात सच है। हाँ, अगर संयम का संस्कार है तो फिर भी नियंत्रण हो सकता है, और अगर जीवन भर में संयम का पालन नहीं किया और संयम रहा नहीं, स्वाध्याय रहा नहीं, तो उस अवस्था में जाकर के प्रकृति विरुद्ध होगी ही होगी। उस विरुद्धता में उनका नियंत्रण नहीं रहेगा। आप ये मत सोचिए कि वो बदले, आपको बदल करके उनमें ढलना पड़ेगा। ये मानसिकता पहले से बना करके रखो, तभी आप उनका भला कर पाओगे, अन्यथा उनका बिगाड़ करने में तुम कोई कोर कसर नहीं रखोगे। जो कुछ करोगे बिगाड़ के लिए ही करोगे। इसलिए बंधुओं, आप कुछ धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, सेवा का व्रत तो आपका होना ही चाहिए। गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी इन बातों को अपने प्रवचनों में रखते थे तो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के, पारिवारिक व्यवस्था को लेकर के भी बहुत बताते थे, और युवाओं के लिए उनके कर्तव्यों का बोध कराते थे। गुरुवर आचार्य श्री स्वयं कहते थे कि जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था से मुनि बन गया तो गुरुवर ज्ञान सागर जी मिले, बहुत वृद्ध थे। आचार्य श्री जब उनके पास पहुंचे तब 21 वर्ष की उम्र थी, और जब ज्ञान सागर जी उनको मिले थे तब उनकी 80 वर्ष की उम्र थी। 4 वर्ष का समय आचार्य श्री को मिला। उस वृद्धावस्था में उन्हें आवश्यकता थी कि नहीं थी, लेकिन जब संलेखना का समय आया तो आचार्य श्री ने अपना कर्तव्य समझ करके उनकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। और आचार्य श्री क्या कहेंगे, जिन्होंने देखा है सेवा करते हुए, उन्होंने खुद प्रत्यक्ष बताया है कि आचार्य श्री ने कितने मनोयोग से ज्ञान सागर जी महाराज जी को साइटिका की असुविधा थी। साइटिका के कारण हाथ पैर में बहुत बात गठिया टाइप की परेशानी होती थी। उसके लिए उनका प्रबंध अलग तरीके से करना पड़ता था। वो सर्द स्थानों पर रह नहीं पाते थे, वो गर्म स्थान पर रहते थे, और गर्म स्थान में वृद्ध ज्ञान सागर जी गर्मी का समय और आचार्य श्री भी उसी गर्म स्थान में गर्मी सहन करते हुए, क्योंकि रात में उनके पास रहना पड़ता था। गर्मी के दिनों में भी खुले में छत पर आचार्य श्री सो नहीं पाते थे, क्योंकि ज्ञान सागर जी का संलेखना का समय चला, उनको छोड़ करके कैसे जाएं।
तमाम प्रतिकूलताओं के बावजूद भी एक शिष्य में इतना समर्पण अपने गुरु के प्रति आए, वहां के रहने वाले राजस्थान के लोग कहते थे कि लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलने पर भी एक बेटा जो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, एकदम निस्वार्थ भाव से वह सेवा मुनि विद्यासागर जी, आचार्य विद्यासागर जी अपने गुरु की अंत समय तक करते रहे। और आचार्य बार बार कहा करते थे कि उसी सेवा का फल है जो हमारे लिए ज्ञान के 6 उपसम के रूप में आया, उसी सेवा का फल है जो उनकी पुण्य प्रकृति इतनी जोर दे करके आई। कई बार आचार्य ने कहा कि जो कुछ भी मुझे मिला है मेरे गुरुवर की सेवा का फल है। मैंने भी महसूस किया, जब संघ में आया तो उतना धर्म के ग्रंथों को पढ़ने का 6 उपसम नहीं था, धर्म की जानकारियां उतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती थी। लेकिन 1982 के चतुर्मास में जो वृद्ध ब्रह्मचारियों की संलेखनाएं हुई और गुरुवर आचार्य ने हम ब्रह्मचारियों को जो जवाबदारी सौंपी और समर्पण के भाव से ज्ञानार्णव का स्वाध्याय सुनते थे, सर्वार सिद्धि की वाचना सुनते थे और ज्ञानार्णव में सेवा का प्रकरण आता था, तब आचार्य ने जो संलेखना की सेवा का महत्व दर्शाया, हम सारे ब्रह्मचारी उसमें लग गए आचार्य के मार्गदर्शन में। और उन वृद्ध ब्रह्मचारियों की जिनको 10-10 प्रतिमाएं देकर के संलेखना की तैयारी, पूरा चातुर्मास निकल गया। वो चतुर्मास ऐसा फला कि उसके बाद ही दीक्षा हो गई और दीक्षा के बाद से लेकर के आगे 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 सब चल रहा। संलेखना का फल, समाधि की सेवा का फल, आप भव्यात्माओं की सेवा करके तो देखो, सेवा से मेवा मिलता है, मेवा मिलता है। बिना सेवा के मेवा मिलेगा और खाओगे तो पचेगा भी नहीं। सेवा करके मेवा मिलने पर खाओगे तो पचेगा भी। सेवा का फल मेवा है, वही तुम्हारे लिए प्रभावकारी होगा। बंधुओं, सामाजिक संस्थाएं कार्य करती हैं, जन सेवा के लिए संस्थान खड़े किए जाते हैं, करते हैं। ईसाई मिशनरी सेवाओं के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ी हुई है, आप सब जानते हो। भारतीय स्थानों पर भी अनेक संस्थाएं हैं जो वृद्धों की, बीमार, विकलांगों की सेवा में अपना सब कुछ लगा रही हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी लगे हुए हैं, सहज हैं, जिनकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, जिनको कोई नाम की अपेक्षा भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग अपना द्रव्य लगा लगा करके भी सेवा के व्रत को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी क्षमता या उनके अपने दायरे के अनुसार वो काम कर रहे हैं। सरकार भी ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करती है। यह जन सेवा भी बहुत मायने रखती है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पारसी आदि आदि कोई भी समुदाय, क्या जैन, कोई भी समुदाय हो, सभी समुदायों में अपनी अपनी आवश्यकता होती है। अपने अपने समुदाय की सेवा में आगे बढ़ो, या अन्य समुदाय में भी आपकी आवश्यकता हो तो जाओ। कभी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, कभी बड़ी बड़ी त्रासदियां आ जाती हैं, जन हानि हो जाती है, धन हानि हो जाती है। ऐसे समय में बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे आकर के, बड़े बड़े उद्योगपति आगे आकर के जन सेवा में अपना सहयोग देते हैं। यह भी बहुत बड़ा धर्म है और मनुष्यों की सेवा का धर्म तो है ही। मानवीयता के आधार पर, मानवता के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता, क्या देशी है क्या विदेशी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मानव सेवा के नाम पर कोई आगे बढ़ता है तो युद्ध के क्षेत्रों में भी उनको सुविधाएं दी जाती हैं।
किसी के देश के किसी भी नागरिक को अगर कोई आवश्यकता दे रहा है, मानवीय सहयोग कर रहा है, भोजन पान का, औषधि दवाई का, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसको महत्व देता है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई ये इसके लिए ये नहीं कि हमारे यहाँ नहीं वहाँ नहीं, मानवीयता के आधार पर भोजन पानी, औषधि उपचार, वस्त्र आदि किसी को भी दिए जा सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। आप क्या करोगे, विदेशों में बड़े बड़े चैरिटियां चल रही हैं, बड़े बड़े सहयोग दिए जाते हैं, अपनी पूरी की पूरी संपत्ति और ट्रस्ट के नाम करके बड़े बड़े उद्योगपति छोड़ देते हैं और सारी संपत्ति अपने वारिसों को नहीं दे रहे हैं और संस्था बना करके जनहित में, मानव हित में लगा रहे हैं। ये सभी उनके अपने धर्म हैं। मनुष्यों की सेवा करना फिर भी समझ में आ जाता, पशु पक्षियों की सेवा भी बहुत बड़ी है। वृक्षों में पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करें और वनस्पति जितनी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा मिलेगी, पर्यावरण सुधरेगा, स्वास्थ्य के लिए लाभ होगा। तो ऐसा कार्य कर रहे हैं। आपके यहीं पर 12 सिवनी में आचार्य श्री के नाम पर विद्यासागर उपवन तैयार किया गया है। हजारों वृक्ष लगाए गए हैं। उनकी देखरेख करने वाले, रोज पानी देने वाले, घूमने फिरने वाले भी कार्यकर्ता आपके ही हैं। ऐसे सब समाज के बंधु ये भी करते हैं। आपके यहाँ पर गौशाला भी चल रही है। श्वेतांबर समाज और आप सभी बंधु मिलकर के नगरवासी उस पर ध्यान दे रहे हैं। इतने ज़्यादा पशुओं का संरक्षण देना जिनसे कोई रिटर्न नहीं है, जिनसे कोई मिलना नहीं है, बूढ़े, विकलांग, बीमार आदि आदि, ऐसे पशुओं को रखना, और वो अपनी मौत तो जाएंगे ही जाएंगे। आयु पूरी होने पर तो कोई बचाता नहीं, लेकिन आयु पूरी होने के पहले ही बाजारों में जाकर के, कत्ल खानों में जाकर के कटें, उससे अच्छा पूरी आयु बिताने तक उनके लिए रखा जाए, उनकी सेवा की जाए। ये भी बहुत बड़ा धर्म माना गया है। ऐसे बड़े बड़े धर्म हम सभी को प्रेरणा देते हैं। ललितपुर में एक समय घटना घटी थी, सन तो ख्याल में नहीं आ रहा, खास महावीर जयंती के दिन दक्षिण से उत्तर भारत आने जाने वाली कोई विशेष वीआईपी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था। जोरदार बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पूरी गाड़ी चपेट में आ गई थी और वही खास महावीर जयंती का दिन था। ललितपुर उत्तर प्रदेश की बात है। हम लोग भी वहीं आसपास कहीं थे। यहाँ पर जैन समाज में महावीर जयंती के जुलूस की तैयारी हो रही थी। सब लोग एक साथ खड़े हुए थे। अटा मंदिर के पास में सभी लोग जुलूस की तैयारियां कर रहे थे और जैसे ही समाचार मिला कि पास में ही क्रॉसिंग के आसपास कहीं पर रेल की टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया, सभी लोगों ने तुरंत तय किया, जुलूस को स्थगित किया और सारे समाज के बंधु वहां पर पहुंच गए। कितनी बड़ी आवश्यकता होगी, कितने लोग चपेट में आ गए, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और उस समय इन्होंने एक एक करके निकाला, ये किया वो किया, इनका समाचार उनका समाचार, ये करना वो करना, और पुलिस आ गई, ये आ गई, प्रशासन आ गया, सब हुआ। लेकिन जैन समाज ने सबसे पहले पहुंचकर, सबसे आगे बढ़ करके जितने लोग चपेट में आए सबको निकाला और उन्हें ला करके क्षेत्रपाल जी का क्षेत्र है ना, वहां पर सारे कमरे खुलवा दिए रखा। भोजन पानी से लेके दवाई औषधि उपचार आदि आदि। पेपरों में वो समाचार बहुत हाईलाइट हुआ था उस समय। क्या लिखा पेपर वालों ने कि जैनियों ने अपने महावीर भगवान के जुलूस को स्थगित करके और जन सेवा के रूप में बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया। दूसरों के कष्टों को देख करके अगर हमारा हृदय हिल जाए और कुछ सेवा करने के लिए तैयार हो जाएं, तो इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। इसीलिए आप सभी को इन धर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। समाज सुधार के लिए जन जागृति फैलाना,
एक बहुत बड़ा धर्म है। क्या कहा? समाज सुधार के लिए जन जागृति फैलाना एक बहुत बड़ा धर्म है। स्वच्छता के प्रति सभी के मन में जागरूकता लाना बहुत बड़ा धर्म है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण करना, आरोपित वृक्षों को, पौधों को बड़ा करने का इंतजाम करना, उनकी देखरेख करना बहुत बड़ा धर्म है। गौ रक्षण के रूप में पशु पक्षियों की सेवा करना, उन्हें संरक्षण देना, उन्हें बचाना, उनका रखरखाव करना और पौधारोपण आदि आदि करना, ये सभी ये सेवा के अंग हैं। आप अपनी अपनी रुचि से इन कर्तव्यों का किसी भी रूप में पालन कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का अवसर ही मिले ऐसी भावना नहीं होना। कोई परेशान है तो उसकी सेवा करने को तैयार होना, और अगर कोई परेशान नहीं है तो उसे परेशान करके फिर सेवा नहीं करना। क्या? परेशान करके सेवा नहीं करना। डॉक्टर कहे बहुत दिन से आपने सेवा का अवसर नहीं दिया, तो इसका मतलब डॉक्टर की भावना पर आपको संदेह हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या सोच रहे, सेवा करने का मतलब हम बीमार हो जाएं क्या, ठीक ठाक नहीं, अच्छे नहीं लग रहे क्या, ऐसा? तो डॉक्टर अगर कहे सेवा का अवसर नहीं, अगर कोई परेशान हो तो डॉक्टर सेवा के लिए तैयार हो। पहली भावना तो ये है कि कोई बीमार ही ना हो, लेकिन डॉक्टर ऐसी भावना नहीं भाता कि कोई बीमार ना हो, ये धंधा पानी उसका चौपट हो जाएगा। एक व्यक्ति का क्या हुआ, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, बचाओ 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 आवाज लगा दी, वहां से कोई भी निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया। एक व्यक्ति ने ध्यान दिया, देखा अरे तुम कुएं में गिर गए, अरे कैसा कुआं है, सरकार ने बनवाया, ठेकेदारों ने खा लिया, इस पर ये इंतजाम नहीं, वो इंतजाम नहीं। अब मैं अभी जाकर के कंप्लेंट करता हूं कि लोग ऐसे होते हैं, सरकारी फंड लेकर के भी काम नहीं करते हैं। वो कुएं में पड़ा है और ये जाकर के शिकायत करने के लिए जा रहा है। दूसरा निकला वहां से, भैया बचाओ 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 बचा लो, मरा जा रहा हूं। तो दूसरे को देख करके उसने कहा, अरे भाई आप तो आंखों से ठीक ठाक दिख रहे हो, आंखों से ठीक ठाक दिख रहे, फिर गिर कैसे गए, अंधे होकर के चलते हो क्या? उपदेश सुनाया और आगे बढ़ गया। तीसरे की आहट आई, बचाओ 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 बचाओ, मैं क्या बचाऊं? अरे भैया सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूं। चौथा वहां से निकला कि बचाओ बचाओ बचाओ, मैं अभी स्वाध्याय से उठ करके आ रहा हूं, समय सार का स्वाध्याय कर, बचा तो लो, मेरे लिए मरा जा रहा हूं। अरे समय सार में लगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं। और फिर आ गया, निकल गया, बचाओ बचाओ बचाओ, एक और आया देखा, अरे आप कुएं में पड़े हुए, ओहो बहुत दिन से मैं, उसने रस्सी डाली, फटाफट निकाल दिया। इतना कृतज्ञ हो गया, इतना अहोभाव में आ गया, अरे भाई तू नहीं आता तो मैं मर जाता, तूने बचा लिया। और जैसे ही वो उसके पैरों में गिरने लगा, कुएं में पड़ा हुआ आदमी, आपने आके देवता बन करके मुझे बचा लिया, पैरों में गिरने लगा तो उसके गिरने के पहले ये पैरों में गिर गया। बोले क्यों? अरे ये क्या करे? अरे बोले मेरा नियम था सेवा करने का, इतने दिनों से मुझे सेवा करने वाला कोई मिल ही नहीं रहा था, बड़े भाग्य से आज आप मिलो, रोज रोज सेवा का अवसर दे, रोज रोज मेरे लिए सेवा का अवसर दे। मतलब तेरी सेवा के लिए रोज रोज कुएं में गिरे क्या? सेवा के उद्देश्य और सेवा के स्वरूप को समझना। पहली भावना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई जरूरत ना हो, और अगर जरूरत है, तकलीफ है, हम उसे दूर करने में आगे बढ़ेंगे। यही सेवा का धर्म है। इसी शुभ भावना से विराम दे।